उस दिन जल चक्र बताए थे लास्ट में, जल चक्र था ना, वापस जाता है, फिर जल बरसता है, फिर वापस जाता है, इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? जल चक्र कहा जाता है। पृथ्वी में जल क्या करता रहता है? घूमता रहता है। क्या करता रहता है? पृथ्वी से जल वाष्प बन करके वायुमंडल में जाता है, वायुमंडल से पुनः वर्षा द्वारा वापस आ जाता है। इसी चक्र को जल चक्र कहा जाता है। सूर्य की प्रबल उष्मा के कारण समुद्री नदियों, तालाबों, झीलों के जल का वाष्पीकरण होता है। पौधे भी वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वाष्प मुक्त करते हैं। ये सभी वाष्प वायुमंडल में चले जाते हैं। बादल का निर्माण करते हैं और बादल संघनित होकर के पृथ्वी पर जल, वर्षा, ओला तथा बर्फ के रूप में गिरता है। वर्षा जल का कुछ भाग ही मिट्टी द्वारा अवशोषित हो जाता है। अधिकांश भाग बहकर नदी नालों से होता हुआ समुद्र में पहुंच जाता है, जहां से फिर से वाष्पीकरण होने लगता है। इसी तरह जल का चक्र बना रहता है। अब आता है पृथ्वी पर जल की स्थिति। पृथ्वी पर जल की स्थिति कितने रूप में है? तो बताए थे उस दिन हम 3 रूप में है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के रूप में भी है, द्रव के रूप में भी है और गैस के रूप में भी है। सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में है। जल के स्रोत क्या क्या है? जल के स्रोत कहां से हमारे पास जल आता है? जल के स्रोत क्या है? देखो, जल के 3 गो स्रोत हैं। पहला तो वर्षा का जल, दूसरा सतही जल, कहीं नदी में होगा, तालाब में होगा, समुद्र में होगा, और तीसरा होता है अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल कहा जाता है। जल 3 जगह से मिल सकता है, या तो वर्षा से बरस जाए, और नहीं तो सतह से मिल जाए, और नहीं तो जमीन के अंदर से मिल जाए। 3 जगह से मिलता है जल। हम लोग ज्यादातर कौन सा जल का प्रयोग करते हैं? जमीन के अंदर वाला, भूमिगत जल कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? भूमिगत जल कहलाएगा। समझ में आ जाएगा? अब आता है वर्षा का जल। वर्षा का जल क्या है? वर्षा किसे होता है? वाष्पीकरण के कारण। ठीक है। वर्षा का जल पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के संघनित होने पर वर्षा होता है। वायुमंडल में जो जलवाष्प है संघनित हो जाता है तो क्या बरसने लगता है? वर्षा होने लगता है। वर्षा होता है ना, वर्षा देखिए है ना, तो ये वर्षा होता है तो कुछ ऐसे गिरता है पानी वगैरह, रोकिएगा तो ये क्या कहलाता है? वर्षा का जल। सबसे ज्यादा वर्षा का जल हम लोग को मिलता है। इसके बाद अब कब कब बारिश होता है ना, तो कुछ जीव जंतु मरने लगते हैं। कुछ जीव जंतु क्या करने लगते हैं? मरने लगते हैं। इसी को कहा जाता है अम्ल वर्षा। कौन सा वर्षा है वो? एसिड रेन कहा जाता है इसको। अम्ल, एसिड माने होता है अम्ल, रेन मतलब होता है वर्षा। अम्ल वर्षा कहा जाता है। कभी कभी वर्षा होगा तो जीव जंतु क्या करने लगते हैं? मरने लगते हैं, तो इसी को कहा जाता है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के कारण देखो, ताजमहल का रंग ऐसा था, ऐसा हो गया है, अब पीला होता जा रहा है। किसके कारण हो रहा है ये? अम्ल वर्षा के कारण। पेड़ पौधे सूख करके बंजर हो जाते हैं। देख रहे हो ना, पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं, बंजर हो जाते हैं। वर्षा का जल वायुमंडल से होकर गुजरता है तो उसमें धूल कण, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुल जाते हैं। इनके घुलने से अम्ल का निर्माण होता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। इस प्रकार के जल को अम्ल वर्षा कहा जाता है। अम्ल वर्षा मिट्टी, पौधों एवं इमारतों को क्षति पहुंचाता है। जब बारिश होता है, मान लो कि पानी एक जगह से आ रहा है, अब बिचवा में कोई जौहर डाल दे पनिया में, बढ़िया पानी था, बिचवा में कोई जौहर डाल दिया, तब वो जौहर वाला पानी हो गया ना। ऐसा ही जब बरसवा होता है तो कुछ धूल कण मिल जाता है, कुछ कार्बन का कण मिल जाता है, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब क्या करता है उसमें जाकर के मिल जाता है। या मिलने के कारण दूसरा रूप पकड़ लेता है, जिसको क्या कहा जाता है? अम्ल वर्षा। क्या कहा जाता है? ताजमहल के पीला होने में किसका मुख्य कारण है? अम्ल वर्षा का। ताजमहल जो इस प्रकार का था, ये बिल्कुल पीला होता जा रहा है, तो बोलोगे कि बढ़िया बात है ना, पीला हो रहा है, सोना चांदी तो पीला होता है। ठीक है,
नहीं, पीला होना बढ़िया बात नहीं है। अगर देह पीला हो जाए ना तो समझ लो कि रोग पकड़ लिया, जिसको ज्वेंडिस कहा जाता है, पियरिया, बुझा रहे ना। पीला चीज खाली सोने अच्छा लगता है। अब दांत पीला हो जाए किसी का तो फिर वो अच्छा लगेगा जी? तो पीला सब कुछ अच्छा थोड़ा ना लगता है। वर्षा का एगो स्रोत था, पानी का एगो स्रोत था वर्षा का जल। अब स्रोत होता है सतही जल। जैसे ये अमरा तालाब नाम पड़ा है, तो तालाब में पानी भरा है ना, छठ वठ में यूज होता है। इसके बाद नदी उदी में पानी भरा रहता है जिसका सिंचाई होता है। सागर में पानी भरा हुआ है, नहर में पानी भरा हुआ है, ये सब सतही जल है, दिखाई दे रहा है। वर्षा का जल जब बरसता है तभी दिखाई देता है। सतह जल हमेशा दिखाई देता रहता है। नली में जो जल है कौन सा जल में जाएगा? वो सतही जल में जाएगा। कौन से जल में जाएगा? दिखाई देता है ना, तो इसी को कहा जाएगा सतही जल, सरफेस वाटर। ये देखो ऐसा कुछ होता है। कुंभ नहान लगा था, बताओ कौन से नहान में लगा था? कौन से जल में लगा था? वर्षा के जल में कि भूमिगत जल में? ना वर्षा के जल में लगा था ना भूमिगत जल में लगा था। कौन से जल में लगा था? सतही जल ना। वहां पे गंगा जमुना सरस्वती का मिलन था, वहीं पे जाके नहा रहा था आदमी डुबकी लगा लगा के ना। तो कौन सा जल था? सतही जल। तुम लोगों में से भी कोई गया था? तू गई थी ना? देखो ये गई थी। तबे से कर नंबर ज्यादा आने लगा मैथ में। सतही जल, वहां पे जाकर के आदमी नहा के आ गया ना। सतही जल। अच्छा, इन खदान में पानी भरा है ना हम लोगों का, एगो लड़का डूब के मर गया था उसमें, तो कौन सा जल था वो? जहां पानी अगर दिखे, अगर तुम टंकी में जो भरा हुआ है पानी, टंकी में, वो सतही जल में चला जाएगा। अगर घरवा में हम पानी भर देंगे तो कौन सा जल में चला जाएगा? ये दिखाई देने लगा ना। स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल, तो कौन सा जल है वो? सतही जल है। कौन सा जल? अरे सतुआ जल नहीं रे, सतही जल। पृथ्वी की सतह पर विद्यमान जल को कौन सा जल कहते हैं? सतही जल नदी, तालाब, झील, समुद्रों में पाया जाता है, और उसकी पूर्ति मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? यह पानी कहां से आता है इसमें बताओ? वर्षा होता है, वही बह का पनिया घूमता रहता है, बुझा जाए, कोई दिक्कत? अब आता है भूमिगत जल। कौन सा जल? जल के कितने स्रोत बताए हम? 3 गो। कौन सा? कौन कौन? एगो वर्षा का जल, सतही जल, और एगो भूमिगत जल। कौन सा जल बच्चों? भूमिगत जल। कौन सा जल? पृथ्वी के नीचे संचित जल को भूमिगत जल कहा जाता है। वर्षा जल की कुछ मात्रा मिट्टी से होती हुई रिसकर छिद्रदार चट्टानों से होकर गुजरती है और अछिद्रदार चट्टानों के ऊपर जमा हो जाती है। देखो, अच्छा तुम लोग को क्या लगता है कि ये धरती कैसे होगा? हम जब छोटे थे, अच्छा तुम लोगों से पूछ लेते हैं, तुम लोग के हिसाब से धरती कैसे होगा बताओ? गोल तो है, ये है, पानी में छताया हुआ है चारों तरफ से, और धार्मिक ग्रंथ के अनुसार लक्ष्मण जी शेषनाग पृथ्वी को क्या किए हुए हैं? धारण किए हुए हैं। वही कबो कबो हिलते डुलते हैं तो भूकंप आ जाता है ना, पता नहीं ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम कुआं वहां देखा है? कुआं, कुआं सूख जाता है कुआं। हम जब छोटे थे तो हम सोचते थे कि कुआं कभी नहीं सूखेगा। कैसे कुआं है? हम सोचते थे कि जमीन में पानी ऐसे है, देखो भाई जमीन है, नीचे खाली पानी है, नीचे खाली, जैसे पानी में कागज छताया हो रहा था, उसमें पृथ्वी छताया हुआ है, एने ओने घूम रहा है, बुझा रहे ना। यही से हम लोग कल उल गड़ा लेते हैं, यही पनिया में डुबा देते हैं ओकरा के, और फिर पनिया हम लोग खींच लेते हैं। तू लोग वैसे ही समझता है हैं? और फिर हम कुआं वहां में देखते थे ना नहाते हुए, तो देखते थे कि को तो कुआं में हम एकदम नीचे चल गए हनी, तो हम डराते थे कुआं में नहाने में, क्योंकि कुआं मान लो ऐसे है, और कहीं नहाते नहाते हम हेने आ गए तो निकलेंगे कैसे? तो वही में भुला जाएंगे ना। तो यही से हम वो में कब कुआं में जल्दी जब डर रहा था को सिखाते थे, करे तो भुला जाएगा। तो जब कुआं सूखा तब देखिए है जमीन लुक रहा है, तो पानी कहाँ से आता है? पानी कहाँ से आता है कुआं में बताओ? वर्षा से नहीं आता है। अच्छा, कल में पानी कहाँ से आता है? जो मोटर आता है पानी, इसमें पानी कहाँ से आता है? भूमिगत जल कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? देखो,
हम लोग जो सोचते हैं कि ऐसा जमीन है और है सब पानी है, ऐसा कुछ कुछ नहीं है ऐसा। हम लोगों के जमीन के अंदर पानी कहीं कहीं, नीचवा चट्टान है, नीचवा बहुत जाओगे तो बहुत ज्यादा चट्टान है, और चट्टानवे पर पनिया जाकर अटक गया है। तो कहीं कहीं यही पनिया भरल है, जैसे हैजा बहुत ज्यादा हाथना पानी भरल है, फिर हैजा हाथना पानी भरल है। अब वो लोग पनिया आता कहाँ से? कलवा में। सुनो अब क्या होता है। कल वाले क्या करते हैं, 100 फीट 150 फीट 200 फीट गलाते हैं, और गला करके एगो पाइप डालते हैं, ऐसा कुछ डालते हैं, एक पाइप डालते हैं। ये जमीन में मान लो कि 150 फीट नीचे ले गए। कितना फीट? 150 फीट नीचे ले गए। अब क्या डाल दिए? पाइप डाल दिए। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे पाइपवा के चारों ओर देखा होगा गिट्टी डालते हैं। क्या डालते हैं? बजरी होता है, गिट्टी डालते हैं। वो गिट्टी आता है ओरिजिनल डालने वाला। अब सुनो, पाइपवा में छेद किया हुआ रहता है, जाली कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? 150 फीट में मान लो कि 70-80 फीट वो लोग जाली डाल देता है, 80 फीट क्या डाल देता है, अब बाकी ये ऐसा ही सादा पाइप डालता है, उसमें कोई कुछ नहीं रहता है। अब होता क्या है देखो, ई गिटिया के चलते जो छिद्रवा है ई मुंदाता नहीं है पाइपवा में के, और चारों तरफ से गिटिया एगो लेयर बना लिया। अब चारों तरफ माटी है, मटिया में के पनिया है ने पानी है, ये रीस रीस करके रीस रीस करके रीस रीस करके ही जाता है, एहिजे ई आके स्रोत बना लेता है। जैसे हेजा हाथना पानी भरल था, हेजा से मिट्टी काट दिया गया, तो ई पनिया के जगह मिला, एक बूंद दू बूंद आवत 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 जैसे स्रोत बना लिया। ये जैसे क्या बना लिया? स्रोत बना लिया। यह पनिया अब हम लोग मोटर डाल के क्या कर लेते हैं, यहां से खींच लेते। बुझा गया? इस तरह से है, ये ना कि नीचे पूरा पानी भरल है, लगाएंगे खींचेंगे। कुआं जैसा नहीं है कि बाल्टी डाल के पानी खींचते रहेंगे, ऐसा नहीं है, पनिया खत्म हो रहा है वो ना। बुझा कैसे हुआ? देखो मान लो कि जैसे माजा कोई लिया है, माजा पीने वाला होता है ना 10 रुपये वाला, तो ये बस पाइप डाल के हम लोग खींच लेते हैं ना। तो अगर पाइपवा अगर बहरी डालोगे तो मजा आएगा। वो जो पाइपवा है जो जो निकलता है उसमें से रस, तो वो तो बहरी नहीं आएगा, वो सही ऐसे ही है। यहाँ पानी है, यहाँ पे बोर कर दिया गया, ठीक, तो ये अपन स्रोत बना लिया, या बह के पनिया हेजा आ गया, ये पनिया हम लोग क्या कर लेते हैं। अब बोलोगे कि ये पनिया कहाँ से आता है? जब बारिश होता है तो ये पनिया ऊपर से रीस रीस के आया है, आए? हाँ, नीचे पनिया जो बरसा है ना, यह पनिया रीस रीस के कहा पहुंचा है? ये करे के कहा जाता है भूमिगत जल। क्या कहा जाता है? भूमिगत जल। देखो अंडरग्राउंड वाटर यही है, बुझा रहे ना? ये नहीं कि पूरा धरती पानी है, पानी है, कुछ नहीं है, कब फचाक देनी धरती डूब जाएगा पनिये में, ऐसा कुछ नहीं है। भौम जल स्तर, कहीं कहीं अगर जाओगे तो 150 फीट गलाना पड़ता है, कहीं 50 फीट पे पानी आ जाता है। हमारे गांव में अगर देखे हुए 30 फीट पे पानी आ जाता है, यही जा 150 फीट 200 फीट 250 फीट, ओजा कितना 30 फीट। 30 फीट का मतलब क्या हुआ? कि हमारे मकानों से घरों से जो कोचिंगवा है एक से तन किसी गला देंगे तो पानी आ जाएगा। यही जा एक 10 गुना गलाइए, तब जाके नीचे पानी मिलेगा। बुझा रहा है? दिल्ली उली में 600 फीट गलाता है, दिल्ली में 600 फीट गलाता है, तब जाके उसको पानी मिलता है इतना नीचे। तो उसी को कहा जाता है भौम जल स्तर। क्या कहा जाता है? अछिद्रदार चट्टान जहां जल उपस्थित होता है, वहां से पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को भौम जल स्तर कहा जाता है। अलग अलग जगहों पर यह अलग अलग होता है। देखो अब ऐसा है, बिल्कुल पानी है, हरा वाला क्या है इसमें? अब देखो एक बात बताओ, हेजा पनिया कितना ऊपर है, तो हई जो घरवा में आदमी रहता है, फुट देनी हो तो नहीं गलाएगा तो ना हो जाएगा। लेकिन अगर हेजा कोई रह रहा होगा तो देख पानी हेजा है, एक कितना गलाना पड़ेगा, यहाँ ये कितनी गलाया हो तो नहीं, देख रहे हो? तो यह कहा जाता है भौम जल स्तर। क्या कहा जाता है? हर जगह बराबर, हर जगह बराबर नहीं रहता है। अंतः स्पंदन क्या है? हम बोले हैं कि नीचवा जो पनिया जाता है वो कैसे जाता है? रीस करके। कैसे जाता है? रीस करके जाने का मतलब सुख सुख करके जाता है। कैसे जाता है? रीस करके कहां पहुंचता है?
जमीन में पहुंचता है। इसी को क्या कहा जाता है, बंद कर दो अब, रख लो, पे जो दिए है ना रख लो उसको, अब दिखाओ मत हमको, तनको नहीं तो छीन लेंगे वापस। जो हम लोग ये पानी जो होता है ये रिस रिस करके कहां पहुंचता है, नीचे पहुंचता है। इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, अंतः स्पंदन। क्या कहा जाता है, बुझा रहा है ना। अब सुनो, भौम जल के स्तर में कमी या क्षेपण के कारण, भौम जल में कमी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नीचे के पानी खत्म होता जा रहा है ना। इसका कारण क्या है, इसका क्या रीजन है, ये देखते हैं हम लोग। सबसे पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि। पहले आदमी कम था तो पानी कम यूज करता था, पानी का बढ़ता जा रहा है मात्रा, जनसंख्या बढ़ता जा रहा है। सबको पहले रोज नहाता नहीं था आदमी, अब तो रोज कहां से आ गया नहाने वाला नहीं। दूसरा कृषिगत उपयोग, मार जमीन पहले सिंचाई करने के लिए तो उतना खेती नहीं होता था। पहले 20 बीघा खेत है तो में से 2 बीघा 3 बीघा धान रोपाता था, गेहूं रोपाता था, बाकी नहीं रोपाता था। तीसरा चीज है औद्योगिकरण, उद्योगों में भी बहुत ज्यादा पानी का यूज होता है। वर्षा का समान वितरण, जितना पानी खींच रहा है आदमी उतना वर्षा हो नहीं रहा है। वन काट रहा है आदमी और जल की बर्बादी कर रहा है। जल का बर्बादी होता नहीं है, 10 बाल्टी से गोड़ धोता है, 12 बाल्टी से कुल्ला करता है, 18 बाल्टी से दांत धोता है, 20 बाल्टी से नहाता है, 1 बाल्टी पूरी खा जाता है। तो ये सब गड़बड़ ये सब गड़बड़ है ना जी। तो ये सब के कारण कमी होता है। अब देखते हैं कैसे कैसे होता है। देखो, पहला है जनसंख्या में वृद्धि। बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की खपत में वृद्धि दिन दुगनी और रात चौगनी हुई है। जल की पूर्ति के लिए गांवों में घर घर कुआं या चापाकल बनाया जा रहा है। शहर के हर घर में बोरिंग हो रही है। शहर का अधिकांश भाग का पक्कीकरण होने से भूमिगत जल का ह्रास होता जा रहा है। अब हाथाना देख रहे हो आदमी है, जनसंख्या इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है कि कमी होगा नहीं जी, कमी होगा ना। तो इसी के कारण कमी हो रहा है, बुझा रहे। दूसरा चीज कृषिगत उपयोग। अब देखो, हाई जो धान का रोपनी हो रहा है और ये जो बिया कबारा जा रहा है, ऐसा किया है तू लोग, ये बिया कबारा है, ये पानी में डूबा हुआ रहता है, सब कुछ होता है ना। तो इसमें पानी नहीं रहता है तो कहां से पानी उपयोग होता है, वर्षा से, कहां से, वर्षा नहीं होगा तो कहां से पानी आता है, भूमिगत जल खींच के इसमें डाल दिया जाता है पानी। भूमिगत जल से मशीन लगा लगा के पूरा ये रोपनी करवा दिया जाता है। देख लो आकाश एकदम साफ है, यही महारानी रोपनी कर रही हैं, पानी भरा हुआ है, हताना इतना पानी भरा हुआ है, देख रहे हो ना। तो ये पानी कहां से आया, जमीन से। तो जमीन से आया तो या इसके कारण भी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है वैसे वैसे अनाज की खपत बढ़ रहा है। आदमी ज्यादा खा रहा है, ज्यादा जनसंख्या है, ज्यादा खा रहा है। ज्यादा अनाज उगाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। धान, गेहूं, मक्का, मकई फसल में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। जगह जगह कुआं बोरिंग कराकर उपज को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिससे भूमिगत जल में क्या हो रहा है, गिरावट हो रहा है। तीसरा गड़बड़ क्या है, उद्योग। लगभग सभी बड़े उद्योग कारखाने, थर्मल पावर स्टेशन आदि जल के स्रोत नदियों के निकट लगाए जाते हैं। ये भूमिगत जल का अधिक खपत करते हैं। कारखानों से निकले अपशिष्ट पदार्थ नदी में बहाए जाते हैं, जिससे जल की गुणवत्ता और भौम जल स्तर में लगातार कमी आ रही है। ये देखो, ये लोग जो है ना बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं पानी का, मशीन को ठंडा करने में, अपना अपशिष्ट बहाने में, गंदा करने में, ये सब का पूरा मशीन, पूरा हाथ पैर सब है। तो ये भी दिक्कत है कि औद्योगिकरण के कारण भी दिक्कत हो रहा है। तीसरा चीज, वर्षा का असमान वितरण। वर्षा का असमान वितरण का मतलब, वर्षा जो है हम लोगों के देश में हर जगह बराबर नहीं होता है। कहीं कहीं पे खूब वर्षा होता है और कहीं कहीं पे वर्षा होता ही, कहीं कहीं पे इतना वर्षा होता है, इतना वर्षा होता है कि हमेशा बाढ़ आ जाता है। और कहीं कहीं वर्षा होता ही, तो हमारे देश में, भारत में भौम जल स्तर का रखना है, सिर्फ वर्षा का जल पर ही निर्भर है। लेकिन हमारे देश में वर्षा का वितरण भी असमान है। कहीं कहीं बहुत वर्षा के कारण बाढ़ आ जाता है, तो कहीं कहीं वर्षा की कमी के कारण सुखाड़ की स्थिति हो जाती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में भौम जल स्तर गिरता जा रहा
कम वर्षा वाले क्षेत्र में भौम जलस्तर क्या होता जा रहा है, गिरता जा रहा है, कम होता जा रहा है। समझ में रहा है ना। चौथा चीज है वन की कटाई, वन की। अब देखो ये जो पुष्पा हैं ये सारा लकड़ी काट दिए, तब पेड़ काट दिए ना ये। अब पेड़ काट दिए तो ये बारिश कहां से होगा, पेड़ वर्षा को क्या करता है, खींचता है। पेड़ वर्षा को क्या करता है, खींचता है। तो ये लकड़ी जितना कट रहा है, समझ लो। अब ये बगीचा था ना पूरा, यही से इधर से पहले 2-4 साल पहले, अब बगीचा काट करके सब क्या बना दिया गया, घर बना दिया गया। बहुत बढ़िया है, घर बनाओ, नगर है, नगर निगम में है, नगर बड़े नगर बनाओ इसको। घर बनेगा तभी तो नगर बनेगा, नगर बनेगा तो बड़का शहर बनेगा, बड़का शहर बनेगा तभी ना ठीक रहेगा। लेकिन ठीक है, नगर बनाने के कारण अब देखो घटना का हुआ। पहले खाली था, अब मान लो कि जब मकान नहीं होगा तो जमीनिया क्या होगा, खाली होगा, कुछ पेड़ पौधे होंगे। जब बारिश होता होगा तो इसके जमीनिया पे पड़ता होगा, जमीनिया पे पड़ के नीचे खींच के चल जाता होगा, रिस रिस कर नीचे चल जाता होगा ना। अब क्या हो गया, घर बन गया। अब तो इतना एरिया में पानी नीचे गिरता ही नहीं है, ढलाई हो गया ना। चलो छत पे पानी गिरा, छत पर का पानी क्या किया, नाली में बहवाया गया, नाली से लेकर के फट देने गिरा दिया गया गली के नली में, गली के नली से सीधे निकल, एने ओने खींची है जीन। तो अब बताओ वर्षा नीचे जा रहा है, हर जगह तो पक्कीकरण हो गया, हर जगह पक्का सड़क बन गया, सड़क के नीचे पानी जाता ही नहीं है, तो पानी कम होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो तीसरा चीज वर्षा के चलते पेड़ काट दिया गया, पेड़ काट दिया गया देने बारिश से नहीं होता है। अब ये भी दिक्कत है, इसके कारण भौम जल में क्या होता है, स्तर में कमी आता। आप देखोगे शहर में की अपेक्षा देहात में पानी का स्तर ठीक है। जितना बड़ा नगर, जितना बड़ा नगर, जितना बड़ा शहर, उतने पानी का किल्लत। बोलो क्या है, जितना बड़ा शहर तो जब रोड सब ढलैया वाला होगा, घर मकान ऊंचा ऊंचा मिलेगा, आदमी भी बहुत ज्यादा होंगे, तो पानी खींचने का कहीं जगह ही नहीं है। शहर है ना, तो उनको माटी दिखा तो फट देनी, ठेकेदार आया ढलैया करवा दिया। पानी खींची कैसे, ढलैया में पानी नहीं खींचता है। शहर में, गांव देहात में जाओगे तो खाली एगो पतला सा सड़क रहता है कहीं, बाकी सब माटी माटी है। वो जब बारिश होता है तो नीचे नीचे धीरे धीरे खींच लेता है। हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो पानी का लेवल क्या कितना नीचे चला जाएगा, नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके कारण भी कमी हो रहा है। अगला चीज है पानी का बर्बादी। अब देखो ही बकलोला नहा रहा है, ये पानी को बर्बाद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक कपार कहां है, पानी कहां जा रहा है। तो बकलोला ये नहा रहा है तो ये गलती कर रहा है ना। ऐसा ही ये देखो चम्मच धोने के लिए हाथना पानी यूज करती है, ये बकलोलिया है, ये चम्मच धोने के लिए हाथना पानी बर्बाद कर दी। क्या जरूरत है चम्मच से खाने का, हाथ से नहीं खाती। बल्टी बल्टी बुनिया खा जा रही है, बल्टी बल्टी आलूदम खा जा रही है, तो बल्टिया धोने में भी तो टाइम लगेगा। फिर एक कठवत पूरी खाइए तो कठवा तो मलाएगा कि नहीं मलाएगा वो। हम लोग दैनिक जीवन में जल का जितना मात्रा उपयोग करते हैं उसका 30% भाग ही सदुपयोग में आता है। मतलब अगर 10 लीटर तू पानी दिन भर में यूज करता होगा तो खाली कितना लीटर यूज होता है, 3 लीटर, बाकी 7 लीटर बह जाता है। ये रोज का हाल है। 70% पानी बर्बाद हो जाता है, ब्रश करते समय, नहाते समय, कपड़े धोते समय, सफाई करते समय आदि अक्सर लोग नल खुला छोड़ देते हैं, जिससे काफी मात्रा में जल की बर्बादी होता है। बाढ़ के कारण बांध, नहर, खेती के मेढ़ आदि टूट जाने से भी जल की बर्बादी होती। अच्छा, पहले के तुलना में पानी कम हो गया कि ज्यादा हो गया? बहुत कम हो गया। सुनो कैसे। पहले लोग जो थे पानी कुआं से भरते थे, तकला पर खाली पानी दिखता था कुआं में, कुआं से कल से भरे, एक खुचुका चलाइए 1 गिलास मिलता है। पहले एक बार में 1 बाल्टी निकलता था। कल से आया मोटर, मोटर से आ गया नल, इतनी गो नल, कितना बड़ा छेद रहता है नल में, देख रहे हो ना, उतनी गो नल है, उससे पानी पीना पड़ता है। तो सोचो हम लोग पहले कुआं से पानी पिए हैं, और कुआं से होते को कुआं से हीती को नल पे आ गए। और सोचो कुछ दिन में वो पानी चढ़ाने वाला होता है ना पाइप, उससे आदमी पानी पिएगा। ऐसा आएगा को पतला सा सुतली जैसा,
रुक ले नहीं। आधा घंटा रुकेगा तो एक चिड़ुआ भरेगा नहीं होगा जी इसे। अच्छा, नल से जल्दी पानी भरेगा कि कल से जल्दी बाल्टी भरेगा? नल से भरने में टाइम लगता है, कल 3-4 बार चलाओ फटाफट फटाफट भर जाएगा। एक से भरने में टाइम लगता है कि नहीं लगता है? धीरे 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 धीरे। पहले हम पहले नहाते थे तो बता दे रहे हैं तुम लोगों को कि बाल्टी खाली ले जाते थे, मग नहीं ले जाते थे, बाल्टी में गिराता था। अब बाल्टी कहाँ, एक बाल्टी गिरा दिया तो पता चला कि 5 मिनट बैठिए तब पनिया भरेगा, उसमें 3-4 मिनट तो लग ही जाएगा। धीरे 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 भर रहा है, कहीं 2-4 को नल और इन्हें उन्हें चालू कर दिया तो और टाइम लग जाता है, होता है ना ऐसा। तो ये जल की हम लोग बर्बादी करते हैं, 30% पानी खाली यूज करते हैं, बाकी क्या कर देते हैं बर्बाद। अब भाई एक मग बकलोला पानी बर्बाद कर लिया ना। अगर पानी ना रहे तो देखो क्या हाल होगा, पौधे सूखने लगेंगे। देख रहे हो ना क्या हाल हुआ है, पौधे क्या करने लगेंगे। पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए जल की आवश्यकता होती है, भूमि से अपनी जड़ों के माध्यम से जल का अवशोषण करते हैं। जब पौधे कुछ दिनों तक जल नहीं मिलता तो मुरझा जाते हैं, पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती रहती है। यदि जल उपलब्ध नहीं हो तो पेड़ पौधे मर जाएंगे, पृथ्वी से हरियाली समाप्त हो जाएगी। पौधों के समाप्त हो जाने पर भोजन ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, पृथ्वी पर जीव जंतुओं का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। सोचो अगर पेड़ पौधा ना रहे तो क्या होगा। अरे हम लोग पूरा तरह से पेड़ पौधे पे आश्रित हैं, पेड़ पौधा खत्म तो सब खत्म। सबसे पहले पेड़ पौधा ना रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, पेड़ पौधा ना रहेगा तो खाए हुए कौची धनवा खाते हो कहां से आता है, पौधे से ना। घर में आलू खाते हो पौधे ना है, प्याज खाते हो पौधे ना है, गेहूं खाते हो पौधे ना है, दाल खाते हो, मक्या खाते हो, कुछ खाते हो पौधे ना है। बोलेगा कि हम तो मुर्गा खाते हैं। हाँ हम तो मुर्गा खाते हैं, पौधा थोड़े ना है, वो तो खाएंगे। ठीक है, मुर्गा बनाने के लिए तेल चाहिए, तेल कहां से आता है, सरसों के पौधा से। मुर्गा खाने के लिए धनिया चाहिए ना, मसाला चाहिए ना, कहां से आएगा, मुर्गा कच्चे ना खाओगे। चलो ठीक है, तू बोलोगे कि हम मुर्गा कच्चे खा जाएंगे, मुर्गा कोची खाएगा, पिलुआ। मुर्गा कोची खाएगा, पिलुआ कोची खाएगा, पेड़ पौधा। पिलुआ कोची खाएगा। अब पिलुआ के लिए पेड़ पौधा नहीं मिलेगा तब पिलुआ ना रहेगा, अब पिलुआ ना रहेगा तो मुर्गवा ना रहेगा, अब मुर्गवा ना रहेगा तो अदमिया कहाँ आ जाएगा। हम लोग अगर पेड़ पौधा ना रहे तो क्या हो जाएंगे, सब कोई मर जाएगा, बुझा रहा ना। इसीलिए तू लोग पेड़ कब रोपा है, पेड़ रोप देना अपन अपन हिस्सा। अब आता है जंगल, फॉरेस्ट। प्राकृतिक रूप से उगे हुए वृक्षों, झाड़ियों, लताओं से भरे हुए व्यापक, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतु भी पाए जाते हैं, क्या कहलाता है, जंगल कहा जाता है। और जंगल को वन भी कहा जाता है। जंगल को क्या कहा जाता है, देख रहे हो ना जंगल, ये घनघोर जंगल है। कैसा जंगल है, घनघोर जंगल है। तो अपने से पेड़ उग के क्या कहा जाएगा, उसको जंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वनों का विस्तार। वन कैसे होता है बताओ, वन बढ़ता कैसे है। जैसे होता क्या है ना कि पेड़ पौधा में बीज होता है, अब बीजवा गिरा, फिर से गिर के पानी पड़ा, फूल के फिर से क्या हो गया, वहां पे पौधा हो गया, फिर से गिरा फिर पौधा, औसो ही होत 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 पूरा जगह छेक लेगा। और जगह छेकत छेकत क्या बन जाएगा, जंगल बन जाएगा। बुझा रहा है। कभी कभी देखा होगा एक जगह से एक बूंद खाली पानी गिरता है, एक एक बूंद गिरते 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 वहां गड्ढा बना देता है। क्या बना देता है, तो कैसे बना गड्ढा, एक रोज गिरता रहा तब ना। तब वनों का विस्तार इस तरह से होता है, नया नया पेड़ उगता रहता है और नया वनों का विस्तार क्या होता रहता है, होता रहता। अब आता है वनों का प्रकार। 3 प्रकार का वन पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, अल्पाइन। उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण और अल्पाइन, उष्ण, शीतोष्ण और अल्पाइन। समझ में आ जाएगा ना। कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, कितने प्रकार